आपके इस चैप्टर का नाम है हमारे आसपास के पदार्थ। इसको इंग्लिश में आप बोल सकते हो मैटर इन आवर सराउंडिंग, मतलब हमारे जो आसपास में है। मतलब आसपास कहने का मतलब क्या होता है, सबसे पहले इस टॉपिक को समझेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आप जानते हैं आसपास मतलब हमारे जो आवरण है, इस आवरण, तो इस आवरण का मतलब होता क्या है? तो इस आवरण को हम बोल सकते हैं कि पर्यावरण। मतलब हमारे जो पर्यावरण में मैटर्स हैं, उन मैटर्स के बारे में हमको डिफाइन करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, आप जानते हो कि क्लास 7th 8th 9th को छोड़िए, आप बैकग्राउंड में जाइए पीछे की क्लास में, तो वहाँ पे पढ़े थे कि पदार्थ की 3 अवस्थाएं, ठोस, द्रव एंड गैस। यहाँ तक तो आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो आप जानते हो कि जो ठोस पदार्थ होते हैं ना, इस ठोस पदार्थ के कुछ अवस्थाएं होती है, यानी कुछ इसके जो बोलते हम कि इसके कुछ गुण होते हैं, डैट इज ये जो होते हैं कठोर होते हैं, मतलब इसके आकार निश्चित होते हैं। कौन? ठोस के। तो ठोस की जो आकार निश्चित होते हैं, तो डैट इज इसके आयतन भी तो निश्चित होगा ना। तो हम ये बोल सकते हैं कि ठोस पदार्थ के आकार और आयतन दोनों के दोनों निश्चित होते हैं। जैसे मैं आपको बता दूं कि ये जो मार्कर है, ये मार्कर, इसको अगर हम चाहें तो इस तरफ फोल्ड करने के लिए तो फोल्ड नहीं होगा, इसका आकार निश्चित है और इसका आयतन भी, मतलब इसका वजन भी निश्चित है। तो ये है ठोस पदार्थ। मतलब पदार्थ के, ये जो आप पदार्थ लिख रहे हो ना, इस पदार्थ के मुख्य रूप से 3 डिवाइड करेंगे, ठोस, द्रव और गैस। तो ये जो है इसका आकार और आयतन दोनों के दोनों निश्चित होते हैं। यहाँ तक कोई आपका कन्फ्यूज़न जो है ये नहीं होना चाहिए। और हम आपको ये भी बता दें, जो ठोस पदार्थ होते हैं ना, ये कभी बहते नहीं है। मतलब हम इसको अगर यहाँ पे रख देना, अगर मान लीजिए हम इसको यहाँ पे रख दें, तो यहाँ से कभी हिलेगा नहीं जब तक इसको हम हिलाएंगे नहीं। तो ठोस पदार्थ के आकार निश्चित होते हैं, आयतन निश्चित होते हैं, ये बहाव नहीं करते हैं। और आपको सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसके जो कण होते हैं ना, बहुत एक दूसरे के करीब होते हैं। मतलब इसके कण अत्यंत नज़दीक होते हैं। और सबसे जो बड़ा चीज़ है, ये आपको बता दूं कि इसमें संपीड्यता की गुण नहीं होती है, मतलब इसको दबाया नहीं जा सकता है। इसी तरह ठोस के बाद आता है आपका द्रव। तो द्रव देखिए, मान लीजिए 1 लीटर पानी लेकर आइए, पानी का द्रव्यमान मतलब आयतन निश्चित, इसका आयतन निश्चित हो गया। चलिए बोतल में जब डालोगे तो बोतल के आकार, ग्लास में जब डालिएगा तो ग्लास के आकार, बाल्टी में जब डालिएगा तो बाल्टी के आकार। मतलब द्रव ये आकार को चेंजिंग करते रहता है और आयतन इसका चेंजिंग नहीं होता है। आपको हम एक बात बता दें कि अगर किसी सतह पर आप जब पानी को डालोगे तो चारों तरफ फैल जाता है, मतलब इसमें बहाव के गुण होता है। और इसके कोणों के बीच थोड़ा थोड़ा रिक्त स्थान होता है और इसमें कुछ संपीड्यता होती है, कुछ, लेकिन ठोस में नहीं होती है। ये आपको हमेशा याद रखना है। और इसी तरह अगर हम बात करें गैस के, तो गैस, इसमें आकार और आयतन दोनों के दोनों अनिश्चित होते हैं। लेकिन अगर हम बात करें तो इसमें बहाव भी होता है। इसके जो कण होते हैं एक दूसरे के बहुत दूरी पे होते हैं। और इससे भी ज़्यादा अगर हम आपको बताएं तो इसमें संपीड्यता के गुण होती है और इसको दबाया भी जा सकता है। तो दोस्त, ये था आपका पदार्थ के डिफिनीशन और इसके अंतर्गत ठोस, द्रव, गैस को आप जाने। लेकिन अभी तक आप ये नहीं जाने कि पदार्थ किसे कहते हैं। अवस्था जान गए, ठोस, द्रव, गैस। तो हम आपको बताएं पदार्थ क्या है। तो अपने भाषा में अगर हम बताएं कि अगर धरती पर जितना भी वस्तु है, जिस सामग्री से बना है ना, उस सामग्री को पदार्थ कहते हैं। मतलब आप कैसे डिफाइन करोगे, डिफिनेशन इसका कैसे देंगे? तो पदार्थ जो होता है ना, इसमें स्थान घेरने की क्षमता होता है और इसमें द्रव्यमान भी होता है, मतलब इसका कोई ना कोई वजन भी होगा और इसमें
स्थान घेरने का क्षमता होता है, मतलब जगह छेकने की क्षमता होता है। जैसे मान लीजिए बस ट्रेन में जब आप सफ़र कीजिएगा तो लोग कुछ ना कुछ रख देता है कि ये सीट पर कब्जा जो है मेरा है। तो उसी तरह पदार्थ जो है ना, पदार्थ अपना स्थान घेरता है और इसका कुछ ना कुछ वजन होता है। तो आप बोल सकते हो कि इस विश्व की प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बने होते हैं उस सामग्री को हम पदार्थ कहते हैं, और यह हमारे आसपास के विद्यमान मतलब उपस्थित प्रत्येक वस्तु में पाया जाता है। तो आप जानिए कि जो पदार्थ होते हैं इसके कुछ भौतिक गुण भी होते हैं। मतलब ये जो पदार्थ होते हैं ना, इसके दो गुण होता है। कौन कौन से? तो एक फिजिकल और दूसरा केमिकल। तो फिजिकल और केमिकल के बारे में हम आपको डिफाइंड करने से पहले आपको बताएं, सबसे पहले फिजिकल मतलब भौतिक गुण। तो जो कण होते हैं इसके कुछ भौतिक गुण भी होता है, और भौतिक गुण में क्या आएगा? तो सबसे पहले जो पदार्थ होता है ना, छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, और यह कण इतना छोटा होता है, इतना छोटा कि इसको हम सोचे कि अपने आंखों से देख ले तो दिखाई नहीं देगा। मतलब पदार्थ जो होते हैं ये कणों से मिलकर बने होते हैं, और यह सतत नहीं होता है, लगातार नहीं होता है, और ये कण बहुत अत्यंत छोटे होते हैं। अब आपको ये भी जानना तो ज़रूरी है कि पदार्थ के जो कण होते हैं इसमें कुछ मतलब पदार्थ के जो कण होते हैं ना, इसके कुछ अभिलाक्षणिक गुण होता है। अभिलाक्षणिक गुण जो हमेशा होते रहता है। तो इसमें हम आपको सबसे पहले बताने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले नोट कर लीजिएगा कि पदार्थ के जो कण होते हैं निरंतर गतिशील होते हैं। मतलब जब ये गति करता है तो इसमें एक ऊर्जा उत्पन्न होता है, और इस ऊर्जा को गतिज ऊर्जा के नाम से जाना जाता है। हमेशा याद रखिएगा सब कि पदार्थ के कणों को कुछ अभिलाक्षणिक गुण होते हैं। मतलब पदार्थ के कण में कुछ अभिलाक्षणिक गुण होता है, और इसमें पहला जो है, सबसे पहला ये आपको क्या जानना है कि पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं, और निरंतर गतिशील होने के कारण इसमें गतिज ऊर्जा उत्पन्न होती है। और आपको एक बात और हम बता दें कि जो पदार्थ के कण होते हैं ना, मतलब पदार्थ के कण है, मतलब कोई भी चीज़ को आप रखिए और नीचे से प्रेशर हीट कीजिए तो उसमें भी चेंजिंग होने लगेगा। ठीक उसी प्रकार पदार्थ के जो कण होते हैं ये तो हमेशा गतिशील हैं, तो गतिज ऊर्जा उत्पन्न होता है। तो डायरेक्ट यहाँ पे ये होता है कि तापमान को जब आप बढ़ाते हो ना, यानी तापमान जब बढ़ाते हैं कणों के, तो उसमें गतिज ऊर्जा और तेज हो जाती है। मतलब उसमें गति और तेज हो जाती है, और गति और तेज होने के कारण उसमें गतिज ऊर्जा और तेज हो जाती है। और 2 नंबर में आपको ये जानना है कि जो पदार्थ के कण होते हैं इन कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है, मतलब खाली जगह होता है। जैसे उदाहरण के लिए हम आपको बताएं कि आप एक गिलास ले लीजिएगा, ग्लास ले लीजिएगा और ग्लास से लेकर उसके अंदर पानी डाल दीजिएगा। मतलब ये मान लीजिए मेरा ग्लास है और इस ग्लास में हम वाटर डाल दिए, नॉर्मल वाटर, और इस नॉर्मल वाटर में एक चम्मच लेकर आए बालू, और बालू को डाल दिए, या नमक डाल दीजिए या चीनी डाल दीजिए, और फिर इसको हिलाने लगिए। देखिएगा कि ये पानी के अंदर वो चीनी या बालू या नमक जो भी होगा जाकर स्टेप हो जाएगा। तो आप ये जान गए कि पदार्थ के जो कण होते हैं इनके बीच में कुछ रिक्त स्थान होता है, और यही कारण है कि वो जो पानी के अंदर बालू इन हो गया, नहीं तो ऊपर ही रहता। और 3 नंबर जो सबसे पहले ज़रूरी है आपके जानना, तो इसके कण किसके? मैटर्स के, मतलब पदार्थ के। तो पदार्थ के कण एक दूसरे को अपने तरफ अट्रैक्ट करते हैं। अट्रैक्ट का मतलब होता है आकर्षित करना। तो पदार्थ के कण एक दूसरे को अपने तरफ आकर्षित करते हैं। जैसे हम आपको बता दें कि जब हम नल के यानी पानी वाला जो नल होता है उस नल को खोलते हैं तो और पानी को जब दाबते हैं तो और कोशिश करते हैं कि धार टूट जा या न टूटे, तो देखिएगा आपको कि पतला पतला रेशम बन के एथी होता है और अपने तरफ अट्रैक्ट करता है। और इसमें हम आपको सबसे पहले बता दें कि जो पदार्थ के कण होते हैं इसी के नियम में के अंतर्गत आएगा। तो
तो स्टार देकर नोट में लिख लीजिएगा कि जो पदार्थ के कण होते हैं इन कणों के बीच रिक्त स्थान होती है और रिक्त स्थान होने कारण इसके अंतर्गत गतिज ऊर्जा होता है। और गतिज ऊर्जा सबसे ज़्यादा किस में होता है, ये आपका क्वेश्चन है और क्वेश्चन को सेल्फ स्टडी के जरिए आपको सॉल्व करना पड़ेगा। यानी किस पदार्थ की अवस्था में गतिज ऊर्जा सबसे ज़्यादा होती है और किस में कम होती है, ये आपका होमवर्क है आज के लिए, तो आप लोग कंप्लीट कीजिएगा। सबसे पहले तो आप ये जान गए हो ठोस द्रव गैस, तो ठोस द्रव गैस के डिफिनीशन और जो हम बोलते हैं डायग्राम, इस डायग्राम को समझने की कोशिश कीजिएगा। तो आप ठोस पदार्थ, द्रव गैस, मतलब ठोस द्रव गैस ये पदार्थ की अवस्थाएं हैं, 3 अवस्थाएं। तो जो ठोस होते हैं ना और द्रव होते हैं, गैस होते हैं, इसके बारे में हम विस्तार रूप से क्लियर रूप से जानने की कोशिश करेंगे। तो हम मानव शरीर में कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो ठोस द्रव गैस तीनों से मिलकर बने होते हैं। जैसे बात करें तो हमारे शरीर में जो हड्डी होती है और दांत होती है ये ठोस होते हैं। रक्त और जल जो हमारे शरीर में आता है ये द्रव अवस्था में होता है और फेफड़ा में जो हवा आता है ना ये गैस अवस्था में होता है। और आपको बता दें कि 70% पानी हमारे शरीर में लगभग मौजूद होता है। हमेशा याद रखिएगा कि लगभग 70% वाटर इन माई बॉडी, मतलब मेरे शरीर में लगभग, मेरे शरीर में नहीं सबके शरीर में लगभग 70% जल उपस्थित होता है। मतलब आप जानते हो पदार्थ की 3 अवस्थाएं, ठोस द्रव गैस। तो ठोस द्रव गैस के अंतर्गत आप जान गए कि मेरे शरीर में यानी किसी भी सजीव के शरीर में जो पदार्थ होते हैं इसमें हड्डियाँ और दांत ये ठोस होते हैं और रक्त मतलब ब्लड मतलब खून, ये जो संयोजी ऊतक है ये, और हमारे शरीर में जो वाटर इन होता है वो द्रव है। और जो हमारे शरीर में ऑक्सीजन आता है, फेफड़ा में रक्त की सफाई करता है, वो कैसे आपका गैस है। तो सबसे पहले हम ठोस अवस्था के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो शुरू में ही आपको हम डिफिनीशन में दे दिए हैं कि ठोस, इसके आकार और आयतन दोनों के दोनों निश्चित होते हैं। और ठोस अवस्था जो होता है ना, ठोस अवस्था ये कठोर होता है, सबसे पहले आपको जानना जरूरी है। इसके आकार और आयतन दोनों निश्चित होते हैं, ये तो आपको मालूम है। और हम आपको बता दें कि इसको दबाया नहीं जा सकता है, सफ़ा नहीं दबाया जा सकता है, इसमें दबाने की कोई संभावना ही आपको नहीं होगा। तो जैसे मान लीजिए कहते हैं कि इसको दबाया नहीं जा सकता, मतलब दबाने का मतलब आपको जैसे बोले कि ये जो है मार्कर, इसको अगर हम फोल्ड करें तो कभी फोल्ड ही नहीं होगा, मतलब कठोर होता है और कठोर होने के कारण ये इसको दबाना असंभव है। तो जैसे कुछ आपको हम ऑब्सेप्शन में लेकर चले तो ऑब्सेप्शन में आपको हम ये बता दें कि जैसे मान लीजिए रबड़ होता है, रबड़, तो रबड़ को जैसे आप अपने तरफ खींचिएगा तो खींचने से क्या होता है, उसके आकार बढ़ जाएगा, फिर जब उसको छोड़ देंगे तो अपने स्थान पे आ जाता है। तो इस सब को हम ऑब्सेप्शन में लेकर चल सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए बल लगाने से रबड़ बैंड की आकार बढ़ जाता है यानी बदल जाता है, लेकिन जैसे बल को हम हटा देते तो पूरा अपनी अवस्था में चला आता है। तो अगर उस पर अत्यधिक बल लगाए तो रबड़ भी टूट भी जाता है। ऑब्सेप्शन हमेशा याद रखिएगा, मतलब अपवाद। और आपको ये भी बता दें कि ठोस जो पदार्थ होते हैं इनके कणों के बीच गतिज ऊर्जा बहुत कम होती है, इसलिए ठोस पदार्थ का एक निश्चित और दृढ़ आकार होता है। मतलब ठोस पदार्थ को, मतलब ये जो हमारा मार्कर है इस पर खूब अधिक बल लगाएंगे तो इसका आकार चेंजिंग होने के लिए टूट जाएगा। ये कारण है कि ठोस पदार्थ कठोर होता है। तो ये सब है कि आपका एग्जाम्पल के लिए। तो हम बात करेंगे द्रव के। तो द्रव के बात करने से पहले हम आपको बता दें कि प्लीज़ यार अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। अगर आप चैनल पे आप नए हो ना तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए हम द्रव के बारे में जानेंगे। तो द्रव जो होता है इसका आकार अलग अलग होता है लेकिन आयतन निश्चित होता है। तो जो द्रव है ना इसके आकार निश्चित और आयतन अनिश्चित होते हैं। इसके आकार अनिश्चित और आयतन निश्चित होते हैं। ये जो होता है ना ये तरल होता है। तरल मतलब इसको एक जगह पर रखेंगे तो वहाँ पे स्टेप नहीं करेगा, मतलब चारों दिशाओं में फैल जाएगा, मतलब इसमें बहाव के गुण होता है। तो द्रव
तरल होता है और इसमें बहाव के गुण होता है। इसका कोई आकार निश्चित नहीं होता है, ये जिस बर्तन में रखेंगे उस बर्तन के आकार का हो जाता है। द्रव का जो बात करें तो इसमें संपीड्यता के गुण बहुत थोड़ा थोड़ा होता है, ये हमेशा आपको निश्चित रखना है। तो जो द्रव होते हैं, द्रव पदार्थ, इनके कोणों के बीच आकर्षण बल होता है और इसका आयतन हमेशा निश्चित रहता है, ये हमेशा याद रखिएगा। और इसको जिस बर्तन में रखेंगे उस बर्तन के तो आकार रख लेता है। और जैसे बात करें तो गैस यानी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, ये पानी में विसरित मतलब मिलने लगता है। और जलीय अवस्था मतलब जलीय जीव जैसे पौधे भी हो गए तो इनके लिए ऑक्सीजन घुल जाता है। और इस क्रियाओं के ही जरिए हम क्या करते हैं, ऐसी ही क्रियाओं के जरिए अगर हम है इस धरती पे सजीव है तो हम सांस लेते हैं, मतलब कोई भी सजीव इसी के जरिए सांस लेता है। अगर हम बात करें कि द्रव अवस्था, तो द्रव अवस्था में विसरण सबसे ज़्यादा होता है। द्रव अवस्था में विसरण सबसे ज़्यादा होता है और ठोस अवस्था में कम होता है। ये नोट कर लीजिए, आपका VVI पॉइंट है। तो आगे बात करेंगे क्योंकि जो क्यों होता है द्रव में क्यों विसरण सबसे ज़्यादा क्यों होता है और ठोस में कम क्यों होता है, तो इसका कारण है कि क्योंकि कोणों की गति द्रव में ज़्यादा होता है। मतलब एक जगह से दूसरी जगह फैलता नहीं है, बहता है। तो एक जगह से दूसरी जगह बहकर बहुत तेज़ी में चल जाता है। और ठोस के जो कण होते हैं उसमें गति बहुत कम होता है। ठोस में गति बहुत ज़्यादा कम होता है और द्रव में बहुत ज़्यादा होता है, आपको हमेशा याद रखना है। बात करें अब गैस के, तो गैस के बारे में हम बताने से पहले एक बात आपको बता दें कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल समंदर भी आएगा, थक के ना बैठना मंजिल के मुसाफिर, अरे मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। द्रव पढ़ लियो ना, गैस पढ़ो। तो ये जो गैस होता है इसमें बहने का गुण होता है। देखिए बहने का फैलने में दोनों अंतर है। तो इसमें संपीड़ितता बहुत ज़्यादा होता है। मतलब आप 10 लीटर के सिलेंडर में 1 लीटर गैस भरवा सकते हो, 2 लीटर भरवा सकते हो, 3 लीटर भरवा सकते हो, 4 से 5 6 7 8 9 10 ऐसे भरवा सकते हैं, क्योंकि उतना ही में उसका एरिया में फैलते रहता है, घूमते रहता है, सर में हमेशा चक्कर काटते रहता है। तो इसमें संपीड़ितता गुण होता है और इसका आकार और आयतन सफा निश्चित नहीं रहता है, एकदम निश्चित नहीं रहता, एकदम फिक्स है। ना निश्चित रही तो ना निश्चित रही, तो इसके आकार और आयतन दोनों निश्चित नहीं होते हैं। और मतलब हम इसको अगर हम खुली अवस्था में छोड़ देना, जैसे मान लीजिए गैस सिलेंडर हम लेके आए, अब जितना में मिलो, अब गैस सिलेंडर लेके आए, आधा के नीडल निकाल दे, कम ले जो तोरा क्या आज़ाद कर देनी, तो पूरे एरिया में फैल जाए। कोई चल भाई हमारा आज़ादी मिल गई, तो पूरा एरिया में ही फैल जाएगा। तो इसमें बहाव के गुण होता है, हमेशा याद रखिएगा। और जैसे बर्तन में रखेंगे ना, जैसे बर्तन में इसको इन करेंगे और वैसे ही उस बर्तन के आकार में चारों तरफ चक्कर काटते रहता है। ये बात को हमेशा याद रखना है। तो हम ठोस द्रव गैस के बारे में जान गए, तो हम आपको बता दें कि जैसे वाटर मतलब, चलिए हम छोटा सा आपको एक कहानी के तौर पे बताएंगे। वाटर WATR। तो वाटर जो है ना, वाटर मतलब पानी, और पानी के मतलब जल, और जल को एक और भाषा है जिसमें लिखते हैं आब। तो हमको इससे मतलब है और इसका मतलब H2O से है। तो चलिए हम डिफिनीशन को समझने से पहले हम ये जाने कि क्या ये जो H2O यानी जल है ना, ये तीनों अवस्था में पाया जाता है। तो एक सवाल आपका है और होमवर्क के रूप में हम आपको देंगे, तो इसको डिफिनीशन को समझने से पहले HW में लिखिए वह कौन से पदार्थ जो तीनों अवस्था में पाए जाते हैं। तो ये जो वाटर यानी पानी है ना, जल है, ये पदार्थ की तीनों अवस्था में पाया जाता है। जैसे मान लीजिए ये जो जल है, ये जो आपका जल है, इस जल के उसी अवस्था में छोड़ दीजिए, तो ये किस अवस्था में है, द्रव अवस्था में। देखिए थोड़ा ध्यान से, और जैसे इसको ठंडा करेंगे, कोल्ड करेंगे, तो ये बन जाएगा, जम जाएगा, और जम जाएगा तो जम जाने के बाद क्या बन जाएगा, ठोस मतलब बर्फ बन जाएगा। बर्फ हमेशा याद रखिएगा, बर्फ बन जाएगा। और जैसे इसको खूब गर्म करेंगे, हीट करेंगे तो ये वाष्प बन जाएगा, मतलब भाप बन के हवा में फैलने लगेगा। तो जो जल है ना, ये तीनों अवस्था में पाया जाता है। जब इसको गर्म करेंगे तो भाप बन जाएगा, जब इसको ठंडा करेंगे तो ठोस बन जाएगा। हमेशा याद रखिएगा, मतलब ठोस अवस्था में बर्फ, द्रव अवस्था में जल, और गैसीय अवस्था में भाप।
ये हमेशा याद रखिएगा। मतलब ये जो है ना जल, इसको दो तरह से अवस्था चेंजिंग कर सकते हैं। एक तापमान में परिवर्तन कर कर, एक नंबर में तापमान में परिवर्तन कर कर। तो तापमान में परिवर्तन कर कर हेडिंग दे दीजिए और आगे लिखिए।